ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं एंड प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे आई होप। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। तो जब भी हमें कोई भी चीज़ बनानी होती है तो उसके लिए हमें एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करनी होती है एंड किसी न किसी एंगल में हम उसको बनाते हैं। जस्ट लाइक ये स्क्रीन बनी हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास लाइन है, इसकी एक शेप है, इसके कुछ एंगल्स हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में एक एक्सरसाइज गिवन है, दैट इज 8.1 एंड यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पर। इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर। तो स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है हमारे पास, जस्ट लाइक इक्वल, क्योंकि हम लोग ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड क्यूब हैज हाउ मेनी फेसेस, दैट इज 6 फेसेस। तब इस टाइप के आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। अगर हम पूछा जाए तो द शेप ऑफ अर्थ इज लाइक अ स्फेयर। अगर देखें तो वैसे ओवल भी होती है कहीं कहीं पर भी। तो चलिए देखते हैं। राइट द कर्व सरफेस एंड द फ्लैट सरफेस फॉर ईच गिवन फिगर। अगर आप देखेंगे जो हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या है, कर्व सरफेस। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैच बॉक्स देखेंगे तो उसका सरफेस कैसा, फ्लैट सरफेस। तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्लैट सरफेस। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास। ओके, चूज द ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे चूज करेंगे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल गिवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। चलिए बाकी आप लोगों के लिए राइट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1, देन 2 एंड देन ये तो नहीं है, देन 3, देन 4 एंड ये फॉर्म हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल्स कितने हो गए, 5 ट्राइंगल्स। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो चलिए रेक्टेंगल्स देखने, एक हो गया 1, 2 एंड ये ओवरऑल कितना हो गया 3। तो चलिए बाकी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वी आर हैविंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन फिगर और क्लोज फिगर। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस फिगर में हम यहाँ पर कहीं से एंटर हो सकते हैं। आप बोलोगे यस सर, आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं, तो ये क्या हो गई हमारी ओपन फिगर। लेकिन अगर आपको कहीं पर कहीं से ओपनिंग ना मिले एंटर करने के लिए, तो हो गया क्लोजिंग फिगर। इसमें एक चीज़ और है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो क्या होता है, एक जगह ही फिक्स होते हैं। और ओपनिंग में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और होगा और एंडिंग पॉइंट कहीं और होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो देखिए, तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो उसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट यहीं पर फिनिश हो रहा है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था एंड देखा था एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है, तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट अलग अलग होने की वजह से ये क्या हो गई हमारी ओपन फिगर। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। अगर हम बात करें पॉइंट की, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज अ पोजीशन और लोकेशन विच रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डॉट। अगर कहीं पर मैं ऐसे एक डॉट बना देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस। तो अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक पी क्यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास रे। अ रे कैन एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, दैट इज इट हैज वन एंड पॉइंट। तो हमारे पास एक एंड पॉइंट है और एक एक्सटेंडेड डायरेक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन सेगमेंट। तो अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें, द पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। अगर 2 पॉइंट के बीच में हम एक फिक्स लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हमारी लाइन सेगमेंट। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पर लिखा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। तो देखिए अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो इस यहाँ से हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन गया, हमारी लाइन सेगमेंट। तो इसको भी ऐसे करेंगे तो दैट इज लाइन सेगमेंट। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग किस पर, मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। अगर हमको लाइन सेगमेंट मेजर करनी है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्केल, जस्ट लाइक रूलर। तो उसको हमने देखा कि यहाँ से ये कहाँ तक आ रही है, जस्ट लाइक दिस।
तो ये क्या हो गया 4.5 सेंटीमीटर की हमारी क्या हो गई लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये 4.4 भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन सेगमेंट, उसके लिए हमें सेम स्केल चाहिए होगा, सेम हम मेजरमेंट यहाँ पर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाता है एक्सरसाइज दैट इज 8.3 विद द हेल्प ऑफ रूलर ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ। तो चलिए इसको करने के लिए हम लोग ज़रा भी एक 2 मिनट में हम स्क्रीन चेंज करते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 8.3 पर एंड यहाँ पे बोले गए आपको रूलर की हेल्प से आपको क्या करनी है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करता हूँ 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे जस्ट लाइक आप लोग भी लीजिए एंड उसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा पॉइंट मार्क करते हैं। आप 0 से स्टार्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस, और जहाँ तक 7 आ रहा है यहाँ तक ड्रॉ करेंगे एंड देन स्केल को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, एक ए एंड पॉइंट बी। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। चलिए, इसको करने के बाद फिर हम अपने वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आगे देखते हैं इसके बाद कुछ बोला गया है। ओके, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको स्केल दिखाई दे रहा है, तो आपने इसके ऊपर नीचे 2 लाइंस ड्रॉ करी है, वो हमेशा आप कितनी भी एक्सटेंड करेंगे तो हमेशा वो क्या रहेंगी, अनटचेबल रहेंगी, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम स्क्रीन की टॉप एंड बॉटम देखें तो वो भी क्या रहेंगे, हमारी पैरेलल लाइंस रहेंगी, क्योंकि वो आप कितना भी एक्सटेंड कर रहे हो वो भी कभी भी एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। द पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर मीट ईच अदर। तो यहाँ पर हम इन लाइंस को कभी भी मीट नहीं करेंगे एंड नो मैटर हाउ मच वी एक्सटेंड, चाहे आप कितना भी एक्सटेंड कर लीजिए। जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स हैं, अपोजिट साइड ऑफ विंडोज, द रंग्स ऑफ द लेडर, मतलब जो सीढ़ी होती है उसके साइड वाले पार्ट्स। ठीक है, अपोजिट एजेस ऑफ द बुक। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग पेरीमीटर। तो जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द बाउंड्री। तो जब हम बाउंड्री की लेंथ निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगी, हमारी पेरीमीटर। चलिए, इसके बाद यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ फिगर आर कॉल्ड पेरीमीटर। क्लियर, चलिए उसके बाद आते हैं हम आगे। तो हम आ गए यहाँ पर एक्सरसाइज 8.4 पर एंड यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ से हम पेरीमीटर के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम थर्ड पार्टी ले लेते हैं। तो यहाँ पे साइड साइड से इक्वल है, तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ओके, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे दैट इज 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। तो 1 2 3 4 5 6 3 से कितना हो जाएगा, दैट इज 18 सेंटीमीटर एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें और भी कुछ क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं हम अपना एक क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर स्टडी टेबल है जिसकी मेजर्स लेंथ कितनी इतनी और वाइड इतना गिवन है। तो हमें यहाँ पर लेंथ गिवन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ टेबल। ठीक है, दैट इज 90 सेंटीमीटर। देन वी आर हैविंग ब्रेथ ऑफ टेबल और वी कैन से दैट विड्थ ऑफ टेबल। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल। तो हमें यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ टेबल निकालेंगे तो हमें यहाँ पर इसको 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 बार लेंथ को प्लस करना पड़ेगा एंड 2 बार ब्रेथ को प्लस करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 ब्रैकेट, लेंथ कितनी थी हमारी 90, ब्रेथ कितनी थी हमारी 70। तो उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 16 2 32 एंड दिस इज 320 एज आंसर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक और कुछ पार्ट तो नहीं है, आगे देखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। ओके, तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।